नमस्कार सर, मोबीशाला पॉडकास्ट पर मैं समरजित त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं। नमस्ते सर, शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये हमारा सौभाग्य है कि आप आए बुलाने के बाद। सर मुझे पहला प्रश्न जो पूछना है थोड़ा कि हम मोबीशाला पॉडकास्ट पर आए हैं, तो ये मोबीशाला जो एक शब्द है और जो इनके फाउंडर हैं, थोड़ा उस उनके बारे में और इस मोबीशाला का जो पर्पज़ है, जो उद्देश्य है जी उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा आप बताना चाहेंगे सर? जी बिल्कुल, मोबीशाला एक ऐसी जगह है, एक ऐसा आप कह लीजिए एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर हम चाहते हैं कि जो एजुकेशन है, जो पढ़ाई है, वो उनको मिले या कह लो सबको मिले जो उसके हकदार हैं। आप ये जान सकते हैं कि पढ़ाई जो है कितनी कैसी हो गई है। हमारे पास हर चीज़ होने के बाद भी हमें इधर से उधर भागना पड़ता है, यहाँ रहना पड़ता है, वहाँ रहना पड़ता है। आप समझ सकते हैं ये बात को। पर वो बच्चा जो जा नहीं सकता कहीं, जिसकी मजबूरी हो जाती है कुछ, जी जी, समझ सकते हैं ना कि जी। जिसकी ज़रूरतें होती हैं, आर्थिक फैमिली चीज़ें होती है, हैं, आर्थिक आर्थिक चीज़ें, जो स्थिति, आपने एकदम बिल्कुल। सही शब्द पकड़ा जी है, जी, हम शब्द नहीं पकड़ पा रहे थे। तो हम इस माध्यम से मोबीशाला एक एआई टेक्नोलॉजी है जहाँ पर हम टीटीपी के माध्यम से वो सारी कह लीजिए एजुकेशन, वो पढ़ाई बच्चों को उनके हाथ में देना चाहते हैं। क्योंकि उनको वो चीज़ आप नहीं जानते ना, उनको कितना समय मिलता है पढ़ने के लिए या कितना समय नहीं मिलता है। बिल्कुल सर। तो हमारे जो सर हैं, विजय सर, जिनका मैं नाम जरूर लेना चाहूँगा, बिल्कुल बिल्कुल। उनका एक विजन है। विजन जो मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत सिंपल सा विजन है कि जो भी पढ़ाई है वो सबको मिले। क्योंकि पढ़ाई के लिए तो आप जानते ही हैं, सबका अधिकार है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, आपने सही कहा विजय सर जी के बारे में। चिंतन साल में मैं अक्सर उनसे जब मेरी मुलाकात होती है, बहुत सज्जन पुरुष हैं और उनका जो विज़न है देश के राष्ट्र निर्माण में, स्पेशली शिक्षा के क्षेत्र में, जी वो मैं उनको देखता हूँ कि वो जब काम करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में अपने विज़न के साथ, तो देखता हूँ कि रेस्टलेसनेस 15-15, 16-16 घंटे, इतनी एनर्जी, बहुत ज़्यादा। कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि ये एनर्जी उनको मिलती कहीं। एक बार मैंने उनसे पूछा भी सर कि ये सर कारण क्या है कि आप इतने एनर्जेटिक रहते हैं, तो वो कहते हैं कि समर, ये भारत में हमारे 130 करोड़ से ज़्यादा भारतीय हैं, बिल्कुल। और उसमें 50 से 60% जो हमारी जनसंख्या है वो कहीं ना कहीं हमारे ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करती है। कहने का मतलब हमारा भारत 60% ग्रामीण जनसंख्या से ताल्लुक जी रखता है। बिल्कुल बिल्कुल। और हम देखें तो बहुत से ऐसे हमारे छात्र हैं, ऐसी हमारी बहुत जनसंख्या है जिनके पास रिसोर्सेज, संसाधनों की कमी है। इसके बावजूद भी उनके अंदर एक विल पावर है। तो विजय सर अक्सर ये मेरे को कहते थे कि समर, जिनके अंदर विल पावर है और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान करना चाहते हैं, मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहता हूं कि उस राष्ट्र निर्माण में जो बड़े बड़े एजुकेटर हैं, जैसा आप भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं सर, शुक्रिया। एक ऐसी फैकल्टी जो उनके विजन के साथ जुड़ करके राष्ट्र निर्माण में और राष्ट्र के बदलाव में, राष्ट्र की शैक्षिक भूमिका में बदलाव करना चाहते हैं। तो वो बोलते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है समर की, जिसके माध्यम से ये 130 करोड़ भारतीय फिर से शिक्षित हो सकती है और भारत फिर से विश्व गुरु बन सकता है। तब मुझे वो हमारी भारत सरकार की सबका साथ सबका विकास। बिल्कुल सही बात। मैं इस पे थोड़ी और रोशनी डालना चाहूंगा। जैसे आपने एआई के बारे में बात करी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप जानते हैं हर चीज आपके हाथ में हो चुकी है, मोबाइल सबके पास है, हर चीज है। जी जी, जिसके पास नहीं है, किसी के पास सस्ता है, किसी का महंगा, पर है तो है, सबके पास है। तो इसी के माध्यम से एआई टेक्नोलॉजी की मदद से हम मोबीशाला के थ्रू वो सारी पढ़ाई, वो सारे फैकल्टी, आप जानते हैं, आपने जो पावर की बात करी वो उन्हीं से तो हमें मिली है। हमने कहाँ से शुरू करा था? बिल्कुल सर। हम तो इतना सोच भी नहीं पाए। जो कहाँ बाहर रहने वाले, जिसने भारत को वापस नहीं छोड़ा, वापस आए, बिल्कुल बिल्कुल, सारी चीजें सोची, करी, हमें बताई। हम अब आप तो उनसे मिले ही हैं, आपने तो रूबरू उनको देखा है। बिल्कुल, तो ये मेरा सौभाग्य था कि उनसे अक्सर मुलाकात होती रहती है। एक बात भी सर ना कि जब भारत की बात होती है तब वो कहते हैं ना कि हमारे भारत पे यदि हमें बिलियन बच्चों तक पहुंचना है, करोड़ों बच्चों तक पहुंचना है, तो हम वहां तक कैसे पहुंच सकते हैं? तो कोचिंग के माध्यम से तो हम पहुंच नहीं सकते। और वो एक्चुअली कोचिंग के बाद वो कोचिंग का विरोध नहीं करते, लेकिन वो अक्सर कहते हैं कि समर, दूर दराज गाँवों से बच्चा, छोटे छोटे शहरों से बच्चा बड़े शहरों की तरफ पलायन करता है। हमारे बहुत से ऐसे मजदूर वर्ग है, किसान भाई है, जो अपनी खेती को छोड़ करके शहरों पर जा रहा है। कहीं ना कहीं शहरों पर भी दबाव बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं उनकी उच्च गुणवत्ता भी नहीं बढ़ रही। वो रोटी कपड़ा मकान के लिए पूरा जीवन सर व्यतीत कर देता है। तो उनका कहने का मतलब ये था कि शिक्षा यदि मैं मोबीशाला के माध्यम से उनको मोबाइल के माध्यम से ही शिक्षित कर दूं, तो इससे बेहतर काम क्या हो सकता है? बिल्कुल वही तो, इसीलिए तो उन्होंने एक, जैसे कह लीजिए, पढ़ाने के सबके अपने अपने तरीके होते हैं। हर एक टीचर
हर तरीके से अच्छा होता है। बिल्कुल सर। तो विजय सर ने हमें बताया था कि टीटीपी का माध्यम बताया था, तो हमने भी पूछा कि सर ये टीटीपी क्या है। जी जी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा टू द पॉइंट। आप समझिए जो शब्द है कैसे लेके आए, टीटीपी टू द पॉइंट, मतलब उन्होंने अपनी बात बिना बोले सबको बता दिया कि हमारी फैकल्टी जो मोबीशाला की है वो इस तरीके से पढ़ाएगी कि जिस बच्चे को कुछ नहीं आता, हम ये मानते हैं उस बच्चे को कुछ नहीं आता, उसको थोड़ा बहुत ज्ञान है, उसको पता है कि वो जिस कक्षा में है उसका थोड़ा बहुत उसको ज्ञान है, ठीक है, कि हम उसको इस तरीके से पढ़ाएंगे, उसको धीरे से ले जाके एकदम आखिरी तक, मतलब आप हमारी वीडियो शुरू से, हमारी जो फैकल्टी है उसकी वीडियो, मैं भी उसका एक पार्ट ही हूँ फैकल्टी का, मैं आपको बताना चाहूंगा। तो आप शुरू से आखिरी तक देखेंगे ना, तो अगर आपको कुछ नहीं भी आता होगा तो आपको सब कुछ आ जाएगा, आप खुद से कर पाएंगे। उन्होंने एक बुक शुरू करी है, टीटीपी की बुक है, मैं आपको उस पर थोड़ा सा रोशनी डालना चाहूंगा। हाँ, मैं एक बात पूछना चाहूंगा, आपने टीटीपी की बात की और आपने बोला कि आप भी फैकल्टी हैं मोबीशाला में, तो सर पहले ये पूछना चाहूंगा कि आप किस विषय के फैकल्टी हैं और उसके बाद ये पूछना चाहूंगा कि आपका टीचिंग मेथोडोलॉजी क्या है और आखिरी आपका टीचिंग मेथोडोलॉजी मोबीशाला के पर्पज को, सर के पर्पज को कैसे पूर्त करता है। तो आप बताइए हमारा क्या हो सकता है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा ना हिंट देना चाहूंगा कि हमारे सब्जेक्ट से लोग डर जाते हैं। बिल्कुल, मैं खुद डर जाता हूँ जब मैथ की बात सुनता हूँ सर, बचपन में मुझे बहुत डर लगता था। बिल्कुल सही बात। देखिए मैं आपको सही में अगर आपको अपना ही बताऊं तो मैं भी कभी कभी डरता था मैथ से, पर जब मैंने उसको पढ़ा समझा, आप उसके बेसिक से जाए, शुरू से जाएंगे ना, तो आपको कभी डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपका जो बेस है, जो आप कहते हैं जो नींव होती है वो मजबूत होती रहती है और हर चीज नींव पे बनती है। जी सर। तो टीटीपी में हम क्या करते हैं, हम बच्चे की नींव मजबूत करते हैं, उसको हर एक चीज उसके तरीके से, उसकी भाषा में, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, जैसे उसको जानना है, जैसे उसको पढ़ना है, वैसे वो बताया जाता है। और बुक में सबसे बढ़िया बात क्या होती है, हमने ना उसको, मान लीजिए जैसे आप ही एक स्टूडेंट हैं, जी जी, ठीक है, आप दूर दराज रहते हैं, आप सारा काम करके आपको रात को टाइम मिला, जी जी, तो आप उस टाइम पे कहीं पढ़ा तो कोई टीचर आपको पढ़ा नहीं पाएगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अब अगर आपको पढ़ना है, आप में क्या है, विल पावर, जो हमारे विजय सर में है, ठीक है, तो आप वो खुद से, सेल्फ लर्निंग बुक है हमारी जो टीटीपी की है, सेल्फ लर्निंग बुक, जिसमें वो खाली अपनी उस वीडियो उसको देख के, नहीं समझ आया उसको स्कैन करेगा, एक स्कैनर डाल रखा है हर वीडियो का, जी जी, जो स्कैन करेगा वो वीडियो हमारी चल जाएगी। हमारी सारी फैकल्टी हो, चाहे वो इंग्लिश की हो, हिंदी की हो, मेरे सब्जेक्ट की हो, मैथमेटिक्स की हो, एसएसटी की हो, पॉलिटिक्स की हो, जो भी उस बच्चे को पढ़ना है वो सारा उसको पढ़ सकता है। अब मान लीजिए यहाँ पर एक प्रश्न, अब मुझे पता है पूछने वाले हैं, मैं पहले आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए अब बच्चे को कुछ दिक्कत आ गई, नहीं समझ आया, तो फिर वो क्या करेगा। मुझे लग रहा है आप यही पूछने वाले हैं ना। हाँ सर, एक्चुअली आपने कुछ चीज़ें के बारे में बात किया कि बच्चों की नींव मजबूत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे की जब नींव मजबूत रहती है तो वो कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने बोला कि टू दी पॉइंट से जब हम पढ़ाने के जो हमारी टीचिंग मेथोडोलॉजी है, जो मैं शब्द यूज करना चाहता हूँ एकेडमिक वर्ड में, जी, तो आप बता रहे हैं कि जो आपकी टीचिंग मेथोडोलॉजी है वो ये है कि मैं बेसिक से एडवांस की तरफ मैं जाता हूँ, बल्कि सभी फैकल्टी टू दी पॉइंट वाले जाते हैं। बिल्कुल, इस बात से मेरे को बहुत अच्छा लगा इस बात को सुन करके, क्योंकि एक ऑथर जब किताब लिखता है, वो चाहे मैथमेटिक्स का या किसी भी विषय विशेषज्ञ का हो, वो अपने पर्पज से लिखता है। बिल्कुल, ठीक है, वो अलग अलग बच्चों की रिक्वायरमेंट नहीं जानता, जैसा आपने बोला सेल्फ लर्निंग, क्योंकि वो ऑथर ने किताबें लिखी है तो वो अपने दृष्टिकोण से लिखा, लेकिन वो बहुत चीज़ें कवर नहीं करता। हो सकता है कि एक बच्चे के पास जितनी बेसिक इन्फॉर्मेशन है दूसरे बच्चे के पास ना हो। बिल्कुल, तो आपने जब टू दी पॉइंट की बात की और आपने कहा, तो उससे मुझे एक चीज़ ये समझ में आ रही है, मैं सही हूँ कि गलत हूँ, थोड़ा आप इस पर प्रकाश डालिएगा। जी बिल्कुल, कि क्या टू दी पॉइंट अलग अलग बच्चों की रिक्वायरमेंट पूरी करता है, क्या उसी तरह बुक है जो और भी मार्केट में उपलब्ध है, क्या ये जो बच्चा कमजोर है उस बच्चे के हिसाब से भी लेक्चर लिए जाते हैं। दूसरा प्रश्न ये है, क्या उसमें एक ही वीडियो होंगे, क्या अलग अलग टीचर्स भी उसमें, जो आपने बोला कि कुछ क्यूआर होता है, उस पर मैं बाद में फोकस करूंगा, क्या एक ही टीचर्स के उसमें वीडियोस होते हैं कि बच्चे को यदि दूसरे टीचर के वीडियो सुनने, क्या ये भी ऑप्शंस उसमें है? थोड़ा इस पर आप थोड़ा जी, तो आप देखिए, अगर वो आपने बुक की बात करी, अगर वही बुक जो ऑथर ने लिखी है, जी जी, हम भी वैसे ही बुक लिख देंगे तो हमारे में और उनमें फर्क तो रहेगा ही नहीं कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप तो ये समझिए कि हमारी बुक थोड़ी सी तो अलग रहेगी। बिल्कुल, हमारी बुक को हम सेल्फ लर्निंग कहते हैं कि बच्चा खुद से पढ़ सकता है, बोलती हुई किताब, बोलती हुई किताब। बिल्कुल, बहुत सही शब्द लेते हैं। जी जी, तो वो इसलिए है क्योंकि आप, बच्चे ने पढ़ा, नहीं समझ आया, वहां पर हमसे पूछ सकता है, वो क्वेरी का हमने एक बॉक्स डाल रखा है, वो क्यूआर कोड जो हमारा है उसको स्कैन करके सारी वीडियो देख सकता है। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि बच्चा अगर कमजोर है या बच्चा होशियार है, जैसा भी बच्चा है, हर तरीके से उसमें पढ़ाया जाता है,
ठीक है। अगर बच्चा कमजोर है तो ऑफ कोर्स उसकी नींव मजबूत करनी है। बिल्कुल बच्चा अगर होशियार है तो उसको ऐसे क्वेश्चन देने जो उसके कह लीजिए उसके मेंटल लेवल के लिए होने चाहिए ना। बिल्कुल कुछ ऐसे बच्चे होते हैं अगर आप उनको हल्के क्वेश्चन देंगे तो उनको मजा नहीं आएगा, और जब लाइफ में मजा नहीं आता तो पढ़ाई में भी मजा नहीं आता। ठीक है, सही तो बोला। हमारा जो वीडियो का माध्यम है वो ये है कि हमने हल्के से शुरू करके पूरा कह लीजिए मुश्किल से मुश्किल सब करा है। तो इसका मतलब ये कि हमारा समस्त भारत के सभी हमारे छात्र हैं, वो गांव में हो, शहर में हो, कहीं भी हो, कहीं सभी को कवर कर रहे हैं। जी बिल्कुल। जी। अब बात रही दूसरी आपकी, जो और भी टीचर्स होते हैं। अब देखिए आप समझिए कि कुछ बच्चा होता है कि वो मेरे से नहीं समझ पा रहा है, बिल्कुल तो ये तो मेरी गलती है या बच्चे की गलती? आप मुझे बताओ, इसमें ना बच्चे की गलती है ना टीचर की गलती है। इसमें ये है कि हमें और चीजें उसको देनी चाहिए, मेंटल तरीके। बिल्कुल, सबका पढ़ाने का तरीका अलग होता है, सबकी माएँ अलग होती हैं, आप जानते हैं, पर होती तो सब माएँ हैं। ऐसे सारे टीचर्स होते हैं, परवरिश, बट पढ़ाने का तरीका कह लीजिए या वो उनका जैसे जो वे जैसे वो बात करते हैं वो डज मैटर। अंडरस्टैंडिंग मेथोडोलॉजी जो है अलग अलग बच्चों की अलग अलग होती है, समझने की क्षमता अलग अलग बच्चों की अलग अलग। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बोला सर आपने। तो ये सब अलग अलग सब हम उनको देते हैं। ठीक है, तो उनके पास रहता है, वो खुद से अपने समय के हिसाब से वो पढ़ सकते हैं। कुछ भी दिक्कत होती है हमसे, अब जैसे मान लीजिए कोई बच्चा। हाँ सर, एक प्रश्न ये भी पूछना था मुझे, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग। जब आपने बोला कि आप लेक्चर्स ले लेते हैं, वीडियो बुक बन गई, तो मेरा प्रश्न ये था, यदि मैं गांव का बच्चा हूँ, मैं तो गांव से ताल्लुक रखता हूँ, तो सर ये मैं बोलूँ कि यदि मैं पढ़ रहा हूँ, किताबें पढ़ते पढ़ते मैंने कोई लेक्चर्स लिया और आपके वीडियोस मैंने समझे, लेकिन मुझे कुछ क्वेरीज हैं सर, उस केस पे मैं क्या करूँगा? क्या आपने किताब मुझे दे दी, क्या वहीं आपका जॉब मोबिशाला का जो विजन है वो खत्म हो जा रहा है, कि उसके बाद भी आप कुछ करते हैं सर? नहीं, थोड़ा इस पर बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, इस पे तो ये तो सबसे कह लीजिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है मोबिशाला कि बच्चे के साथ रहना। हमें तो पूरा टाइम बच्चे के साथ रहना है। बिल्कुल। आप समझिए कि आप कोई बच्चा है जो सुबह 2 बजे पढ़ता है, दिन में 2 बजे पढ़ता है, जी, कोई रात को पढ़ता होगा। बिल्कुल सर, क्योंकि खेती करता है, कोई मजदूरी करता है, हर तरीके के बच्चे होते हैं। हम किसी को हम उसके वो कितना है कैसा है हम उससे जज नहीं करते, वो पढ़ना चाहता है और हम उसको पढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, तो जो रात को पढ़ता है वो अपना कुछ दिक्कत होता होगा, वो अपनी भाषा में, हिंदी में, इंग्लिश में, जैसे वो बता सके हमें, वो हमें भेजता है। तो हम ही या हमारी फैकल्टी जो मैथ्स की होगी, तो मैथ्स की फैकल्टी, ये नहीं कि मैथ्स की फैकल्टी के लिए क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो कोई और फैकल्टी दे रही है, ऐसा कभी नहीं होगा मोबिशाला में। मैं पर्सनली कोशिश करता हूँ या हमारे जो टीचर है पर्सनली, वो खुद समझ पाए। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी बच्चे को दिक्कत हो रही है किसी शब्द के तरीके से या कुछ बताने के तरीके से, हम कोशिश करेंगे ना वो दिक्कत बच्चे को अगली वीडियो में ना हो, अगले तरीके में ना हो, तो हम उसको पूरा कवर करते हैं। इसलिए जो भी बच्चे की दिक्कत होती है हम खुद से समझते हैं, उसको समझाते हैं, उससे कांटेक्ट करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि सर इसका मतलब ये है कि एक ऐसी किताब जिसमें 24 आवर्स 7 डेज 365 डेज बिल्कुल तक टीचर बच्चे के मोबाइल में उपलब्ध है, उस बुक्स में उपलब्ध है। कोई भी क्वेरी होगा तो आप डायरेक्ट, आप जो टीचर जो मैथमेटिक्स हो या अलग अलग सब्जेक्ट के हो, वो फैकल्टी रिजॉल्व करती है। बिल्कुल, फैकल्टी रिजॉल्व करती है। तो उसको बच्चे को एक आश्वासन होना चाहिए ना, एक भरोसा होना चाहिए। देखिए गुरु मेरे साथ है, बिल्कुल हमारे गुरु हमारे साथ है। बिल्कुल, तो वही बात है। देखिए ये विजन हमारा नहीं था, हम आपको सही बताएं तो ये विजय सर का विजन था, मोबिशाला करना, उन्हें हर चीज बताना। तो उन्होंने हर चीज बताई, थोड़ा सा हमने अपना ज्ञान डाला, थोड़ा सा उन्होंने बताया, और एक्सपीरियंस आप जानते ही हैं कैसे हैं। विजय सर की बात है, सही आपने बोला, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जो इतनी एनर्जी लेके चल रहा है, जो पहले विदेश में फॉरेन में था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में बेहतर पैकेज के साथ था, इंटेल में भी उन्होंने काम किया, और इसलिए सम्माननीय योग ऐसे प्रतिभा युवक हैं, इसलिए हैं क्योंकि ये अपने बारे में सोचना बंद करके और राष्ट्र के बारे में सोच रहे हैं। बल्कि ये सब चीज़ें प्रारंभ करने में बहुत समस्याएं आती हैं, बहुत समस्याएं आती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जब उन्होंने इनिशिएटिव स्टार्ट किया होगा, सोच करके भी लगता है कि उन्होंने जब इनिशिएटिव स्टार्ट किया होगा तो स्क्रैच से इसका स्टार्ट किया होगा। और आज बहुत हमें अच्छा लगता है कि मोबिशाला पॉडकास्ट में हम बैठ करके राष्ट्र की विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या कोई भी ऐसा मुद्दा हो, बच्चों के हित के बारे में, समाज के हित के बारे में कोई भी इशू है, हम यहाँ पर बैठ करके रिजॉल्व करते हैं, समझते हैं। और एक ऐसा पॉडकास्ट प्रारंभ किया गया जिसमें हम लोग चिंतन करते हैं समाज के बारे में, और जो कि बिना बायस का होता है। क्योंकि आजकल आप देखते ही हैं कि बच्चे भी मोबाइल्स में जब देखते हैं, टीवी चैनल्स में देखते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके इम्पार्शियल न्यूज़ भी मिलते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है, आप जानते हैं। ये तो आप फैकल्टी हैं, आप भी समझते हैं बेहतर। हमें भी बहुत, आप कह लीजिए, हमें भी अपनी चीज़ें बनानी होती है। हम भी चाहते हैं कि हर एक चीज़ कह लीजिए हमारी तरीके से, बच्चे की तरीके से परफेक्ट हो। देखिए परफेक्ट कुछ होता नहीं है, आप भी जानते हैं,
बट हमारी कोशिश तो यही रहती है ना बिल्कुल, कि बिल्कुल। हम जो भी सोचते हैं ना, हम बच्चे के माध्यम से सोचते हैं कि उसको कैसा लगेगा, कि अगर हम अपनी वीडियो देख रहे हैं तो ये नहीं है कि हम पढ़ रहे हैं, वो बच्चे कैसा पढ़ेगा, उस पर कैसा उस पर रिस्पॉन्स करेगा। ये अच्छा आपकी बात Right. लगी कि आपने कहा कि हम ध्यान देते हैं जो जी। स्टूडेंट चाहता है, जो जो हमारा student विद्यार्थी चाहता है, छात्र चाहता है। हम अपने हित के बारे में कम सोचते हैं, हम छात्र हित के बारे में ज़्यादा सोचते जी, हैं। बिल्कुल। ये बहुत अच्छा विजन है, ये बहुत कम विजन होता है किसी भी कमर्शियल प्रोजेक्ट में, लेकिन ये एक सोशल प्रोजेक्ट की तरह बूम अप कर रहा है। क्योंकि विजय सर का एक्सपीरियंस सोशल प्रोजेक्ट में, जब स्वच्छ भारत में बताना आपको भी मालूम होगा, जानकारी हमें होगी तो हाँ। कि उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन जब प्रारंभ भारत सरकार ने किया था, तो उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन के लिए एक ऐप लॉन्च किया था और उन्होंने कई राज्यों पर वो ऐप उस पर लॉन्चिंग काम में करा भी था, काम बिल्कुल। किया था और बहुत अच्छा उन्होंने किया। उसके बाद उन्होंने एजुकेशन पर फिर एजुकेशन वाला पर आया। आए और ईश्वर चाहेगा तो आगे आने वाले समय पर हर क्षेत्र पर मोबिशाला होगा। और उनका ये विजन, क्योंकि ये उनका विजन कहीं ना कहीं ग्रास रूट से जुड़ा हुआ है और मुझे जहाँ तक लगता है कि ग्रास रूट में प्रारंभ सुधार करना है तो आपको वहाँ तक पहुँचना है, तो आपका जो हृदय है वो बहुत साफ होना चाहिए, साफ होना चाहिए। जैसे महात्मा गांधी भी कहते हैं कि यदि आपको समस्या, देश के राष्ट्र की समस्या का हल ढूंढना है तो आप उस समस्या जाना को समझो, पड़ेगा। आपको वहाँ जाना जाना पड़ेगा। पड़ेगा। गरीब कोई गरीबी की भूख समझना है तो आपको आपको भूखा वहाँ रहना भूखा रहना पड़ेगा। तब उसके भूख क्षुधा को आप समझ पाएंगे। जी, बिल्कुल। जो कि मुझे ऐसा लगता है कि विजय सर का जो विजन था उस पर सटीक उतरता है। अगला प्रश्न सर ये है कि आपने बात की थी जो बुक्स है टीटीपी टू दी पॉइंट, तो पहला प्रश्न मेरा ये है कि ये टू दी पॉइंट जो बुक्स है ये कितनी किताबें हैं और किस माध्यम पर ये किताबें हैं, किन छात्रों के लिए किताबें बनाई गई हैं? क्योंकि मैं सर अक्सर जब विजय सर से मिलता हूँ तो उन्होंने बहुत से किताबों के बारे में बात की, कभी डीएसएम की बात उन्होंने की, एसपीटी की बात की, और मैं देख करके बहुत मेस्मराइज्ड हो जाता था कि इतना बड़ा विजन, इतनी साथ में एक काम होना एक आसान बात नहीं है। बहुत लेकिन मुश्किल आज बात हम है। सिर्फ टीटीपी की बात इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि सर जो आज का जो टॉपिक भी है वो ये है कि टीचिंग बिलियन स्टूडेंट विद टीटीपी, With the टीटीपी TTP के माध्यम से जी। करोड़ों अपने छात्रों तक पहुंचना है, हर जगह पे, हर जगह पर पहुंचना है। हर जगह पे। जी जी, बिल्कुल सर, हर जगह, जैसा आपने शब्द यूज किया, हर जगह, वो चाहे उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, हर कोने में पहुंचना है, वो चाहे क्षेत्र ग्रामीण बड़ा हो से या- बड़ा, छोटा से छोटा, जिसको पढ़ना हो, जिसको एक विल पावर होगी ना, वो पढ़ पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कहने का तात्पर्य है कि साक्षर भारत विश्व गुरु की तरफ जी। यदि जाना चाहता है तो हमें इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद लेनी पड़ेगी। तो सर प्रश्न ये है कि जो आपने बुक बताई तो कितनी बुक्स अलग अलग सब्जेक्ट की होंगी? आप समझिए कि हर एक सब्जेक्ट की अपनी एक बुक होती है, ओके, चाहे ओके। वो गणित की हो, जी जी चाहे वो सोशल की हो, चाहे वो जी। इंग्लिश की हो, चाहे हिंदी की हो। हम कोशिश करते हैं ना कि जो ऑथर ने बुक लिखी है, ये जो स्कूल में पढ़ाई जा रही है, जी जी उसको पूरा निचोड़ दिया जाए। ठीक है, मतलब आप जानते हैं कि कितनी मोटी मोटी बुक्स होती हैं, कितने अलग अलग लैंग्वेजेस होते हैं, उन शब्द का एकदम आसान कह लीजिए, आसान परिभाषा कह लीजिए। इसका मतलब सर ये है कि जैसे सीबीएसई बोर्ड में एनसीईआरटी चलती है, जी। तो ऐसे ही कि जो सिलेबस में बच्चों के है वो 6 से लेकर के 12 तक अलग अलग विषय, वो जी। चाहे साइंस में मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, या ह्यूमैनिटी में इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटी हो, Economics, हिस्ट्री हो, politics। तो इसका मतलब ये क्या सभी किताबें बन गई और उन सब पर ये लेक्चर सब पे आप सोचिए ना कि कितनी फैकल्टी होगी हमारे पास कि एक टीचर एक सब्जेक्ट पढ़ाता है, और कितने सब्जेक्ट है हमारे पास, छठी से लेके 12वीं तक का। और जब लगभग सर मेरे हिसाब से तो 50 किताबें हो गई होंगी। तो पर आप ये समझिए, वो 50 किताबें ऐसी है ना, इतनी इतनी सिंप्लीफाइड किताबें हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, इतनी आसान भाषा, सेल्फ लर्निंग, मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जी। वो खुद से आप पढ़ पाएंगे। आपके पास मैं मान सकता हूँ कि जैसे हमने रखी हुई है सामने किताबें टीटीपी बिल्कुल सर, मेरे की, हाथ और में एक ये है। मेरी भी एक आपकी किताब है। किताब ये जो मैथमेटिक्स की थी, जी। तो मैं इसमें पूछना चाहूँगा कि इसमें काफ़ी और फैकल्टी हैं जो इस पर अच्छा काम किए कंटेंट बनाने में। बिल्कुल। मैं मोविशाला के पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि ऐसी किताबें राष्ट्र निर्माण के लिए लाया। बिल्कुल। और तो सर ये पूछना चाहता हूँ, ये जो टीटीपी है मैथमेटिक्स की है, जहाँ तक आप देख पा रहे हैं, आपकी किताबें मैं आपको दिखा रहा हूँ सर, इसमें आपके लेक्चर्स होंगे। तो सर जैसे ये किताबें मैं पलटता हूँ तो इसमें मैं देखता हूँ सर विजय जी का डायरेक्टर मैसेज है इसमें और कंटेंट है, और चैप्टर जैसे मैं खोलता हूँ तो चैप्टर्स दिए हुए हैं और अलग अलग टॉपिक्स बिल्कुल, आप देखेंगे तो इसमें सर ये क्यूआर है, ये क्या है सर? थोड़ा सा यही तो इस किताब की जो खासियत है। आप देखिए किताब में कभी क्यूआर नहीं होता। बिल्कुल, मैं छात्रों को एक बार दिखाना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं ये जो टीटीपी की बुक है ये मैथमेटिक्स की है। ऐसे लगभग सभी विषयों पर किताबें लिखी जा चुकी हैं, मोविशाला ने लॉन्च किया है, और आप खोलेंगे तो सभी चैप्टर के सब टॉपिक्स भी बनाए गए हैं और ऐसे करके ब्लॉक्स में लिखे गए हैं।
और हर चैप्टर्स में, हर टॉपिक में ऐसा क्यूआर है जो कि सर अभी डिटेल से बताएंगे। आप ये क्यूआर को देख रहे हैं, इसी क्यूआर में सर पढ़ा रहे होंगे, दूसरे सर भी पढ़ा रहे होंगे, जैसे नीरज सर भी मैथमेटिक्स के फैकल्टी हैं और ये सर भी हैं, तो और भी ऐसी कई फैकल्टी हैं जो आप इनको स्कैन करते हैं तो आपको उन सर का लेक्चर्स मिलता है। बाकी ये सर ही बताएंगे कि ये कैसे इन चीज़ों को तैयार करते हैं और डिटेल से। जी, मैं इस पे थोड़ा सा रोशनी डालना चाहूँगा। आपके पास बुक है, आपने देखिए इसको शुरू करा, जी जी, आपने खोला, आप कोई भी इसका कोई भी पन्ना खोल लीजिए, कोई भी पेज खोल लीजिए, हर पेज पे क्यूआर कोड मिलेगा। बिल्कुल सर, मैं देख पा रहा हूँ इसमें। तो अगर एक टॉपिक है, ठीक है, वो 5 पेजों में आता है, 6 पेजों में आता है या 2 पेजों में आता है, चाहे उसमें फॉर्मूले लिखे हो, चाहे उसमें क्वेश्चन हो, चाहे उसमें खाली थ्योरी हो। थ्योरी मतलब मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसमें एक्सप्लेनेशन हो मैथ्स का कि कैसे वो हुआ है, या थ्योरम है, मैथ्स में तो थ्योरम बहुत ज्यादा, फॉर्मूले बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो आप उसको स्कैन करोगे, आपने उसको खुद से पढ़ा, आप नहीं समझ पाए, कोई बात नहीं ना, क्या दिक्कत है, नहीं समझ पाते, हम इंसान ही तो हैं। आप उसको स्कैन करो, एक वीडियो खुलेगा जहां पर मैंने पीपीटी में वही सेम चीज जो आपकी बुक में है वही मैं उस पर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, हर एक पॉइंट कर रहा हूँ, हर एक चीज बता रहा हूँ। आप समझो कि एक एक लाइन को मैंने, अगर वो इंग्लिश में तो हिंदी में बताया, सब कुछ करा, और वही मैंने चीजें ऐसे इस तरीके से बताया कि मैं मानता हूँ कि वो बच्चे को समझ आए। और फिर मैंने जो भी पढ़ाया उस पर, अब देखिए, आप समझिए कि आखिरी में बच्चे को क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब समझिए, देखिए, हर चीज हमें करनी है कि हमने उसकी स्किल कर दी, पर हमें मार्क्स भी थोड़ा सा देखना पड़ता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, ठीक है ना। अब ये नहीं कि मेरे पास स्किल है पर मेरे पास मार्क्स नहीं है, रिजल्ट तो बहुत जरूरी होता है, बिल्कुल सर, ठीक है। तो हमने उसको उस तरीके से वो क्वेश्चंस कराए, वो सारी चीजें कराई जो वो करता है, जो उसके पेपर में आता है, जो बुक में है। और हर तरीके से, जैसे मैंने आपको शुरू में भी करा था कि जो बच्चा वीक है या जो बच्चा बहुत स्ट्रांग है, वीक से शुरू करके स्ट्रांग तक, आप ये समझिए कि जो स्ट्रांग बच्चा है उसके लिए भी हॉट क्वेश्चन डाले हैं, एडवांस क्वेश्चन, सब कुछ हमने उसमें डाल रखा है। तो हर एक चीज सॉल्व है। कुछ क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ, कुछ मैं होमवर्क देता हूँ। मेरा बड़ा तरीका अच्छा है कि मैं चाहता हूँ कि जो उसने देखा है वो होमवर्क करे। इसका मतलब सर ये है कि टीचिंग मेथोडोलॉजी में आप बेसिक से लेके एडवांस की तरफ बढ़ते हैं जी, और कुछ क्वेश्चंस भी डालते हैं, और जो क्वेरी रिजोल्यूशन का जो आप बता रहे हैं, क्वेरी रिजॉल्व करने का जो ऑप्शंस होता है, तो आप जैसे फैकल्टीज जो हैं उन क्वेरीज को तत्काल कम से कम समय पे आप जैसे हो पाए और प्रयास करते हैं कि बच्चों के साथ इंटरेक्ट भी रहें, उनको ये न लगे कि टीचर नहीं है, सिर्फ बुक है, वीडियो बुक है। बिल्कुल सर। तो सर आज मैंने टीटीपी के बारे में बहुत डिटेल से बात की, और मैं खुद ही बहुत मेस्मराइज्ड हूँ कि किस तरह से कंटेंट तैयार हुआ होगा, और इस पर जितने फैकल्टीज़ हैं मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने कितना मेहनत किया, और आप जैसे फैकल्टीज़ जो हैं कि इस इनिशिएटिव को मास लेवल पर ले जाने के लिए आप लगातार लड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ कोचिंग्स की बात नहीं है, ये तो भारत के छात्रों की बात है, विकास की बात बताऊंगा। तो जो बच्चे हैं जो कर सकते हैं, बिल्कुल सर, जो नहीं कर पा रहे तो वो क्यों नहीं कर पा रहे, उसका वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। इसका मतलब जो मेन समस्या है, जो हम कहते हैं कि यदि कोई बच्चा कमज़ोर है तो उसको यदि कुछ बनना है तो उसको शहर में जाना पड़ेगा या कहीं और जाना पड़ेगा, तो अब ये मेन समस्या का हल निकल गया कि आप कहीं भी रहो आप वहीं से बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकते हो। इस वीडियो बुक के माध्यम से जो AI जो बिल्कुल आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से जो आपने बताया सर, तो बिल्कुल आपको सर मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस मोबीशाला पॉडकास्ट पर आप आए और इस चिंतनशाला में मेरे साथ आप खुले दिल से बिना किसी बनावट के आपने चीज़ों को बारे में बताया, और बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ सर। तो बाकी सर एक बार ये मैं विज़न के बारे में थोड़ा सा एक बार ये पूछना चाहूँगा जी कि भारत का जो बदलता स्वरूप है शिक्षा में, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस पर जो टेक्नोलॉजी है, आगे आने वाले समय पर आप कितना सोच पा रहे हैं कब तक मोबीशाला के माध्यम से जो आप ये सब इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं, जो विजय सर का जो विज़न भी है और जितने हमारे इमिनेंट फैकल्टीज़ हैं जी, आप जैसे और भी काफ़ी हैं अलग अलग विषयों पर, ये कब तक और भारत को इसकी कितनी ज़रूरत है, और भारत को साथ साथ राष्ट्र के निर्माण में इसकी कितनी ज़रूरत है, विश्व गुरु बनाने में ये कितना महत्वपूर्ण होगा, इस पर थोड़ा सा सर आप टिप्पणी करना जी। मैं इस पे ये बताना चाहूँगा, आप समझिए कि जब हमने पढ़ाई करी थी, हमने ब्लैक बोर्ड से शुरू करा था जी, समझ सकते हैं, वो काला दीवार पे हम पेंट कर देते थे, उस पे हम जब हमने कभी पढ़ाई करी थी,
फिर ग्रीन बोर्ड आया, बिल्कुल। फिर आज ऐसे टीवी आ गए, बिल्कुल। ठीक है, हाँ, अब फोन आ चुके हैं। बिल्कुल। आप समझिए कि विकास हो रहा है, बिल्कुल सर। ठीक है, पर हमें उस विकास के साथ अपनी पढ़ाई को भी आगे करना है। हम हमेशा ब्लैक बोर्ड पे नहीं पढ़ जी सकते हैं, बिल्कुल सर। ठीक है। तो समय जो है सबका अलग अलग चलता है, समय किसी के पास सेम नहीं होता कि हर बच्चा 5 से 6 या 6 से 7 ही अपना कोचिंग या कहीं भी पढ़ पाए। बिल्कुल सर। तो उसके माध्यम के लिए, उसके कह लीजिए उसकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, ठीक है, कि बच्चा अपने कंफर्टेबल जोन में रह के वो पढ़े। तो विजन ये है कि बस उसको पढ़ना है, बिल्कुल। उसकी मर्जी से पढ़ना है, उसको जैसे पढ़ना है हम उसको पढ़ाएंगे, वो भी शाला उसको पढ़ाएगा। ये हमारा विजन है कि सबको पढ़ना है, बिल्कुल। क्योंकि हम अकेले बढ़ के कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि सबका साथ सबका विकास का जो एक नारा है, और सबको शिक्षित करना, ये जो एक नोबेल विजन है उसका जो है, इसके माध्यम से हम पूरा कर रहे हैं, आप सभी पूरा कर रहे हैं और बेहतर मेहनत हो रही है। और मैं इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूं सर कि आप हमारे साथ आए। बिल्कुल। तो सभी दर्शकों को भी मैं बहुत बहुत थैंक यू कहता हूं कि आपने अभी तक इस पूरे पॉडकास्ट को सुना। आगे भी हमारे ऐसे ही इमिनेंट फैकल्टीज़ अलग अलग क्षेत्र के आएंगे, जिस पर हम चिंतन करेंगे समाज के, राष्ट्र के विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर, और भी जो भी मुद्दे होंगे आपको ऐसे नए नए इनिशिएटिव के साथ, जो भी मोबीशाला ने इनिशिएटिव प्रारंभ किया, विजय सर का जो विजय है, विजन है, और भी काफ़ी जो चीज़ें होंगी, हम आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समरजीत त्रिपाठी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ, और सर को फिर से मैं भी धन्यवाद। शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए।